मूवमेंट ऑफ शोल्डर, स्कंद चालन की एक क्रिया। मैंने बताया था पहली क्रिया सर्वोत्थान जो केवल 3 बार करती है, दूसरी क्रिया है स्कंद चालन, यह 15 मिनट करने की क्रिया है। 7.5 मिनट आगे की ओर घुमाना होता है, 7.5 मिनट पीछे की ओर घुमाना होता है। इस प्रकार दोनों को जोड़ देने पर 15 मिनट की क्रिया से होती है। हाँ, अब पीछे की ओर घुमाएंगे। जब आप अपने घरों में अभ्यास करेंगे तो उसे 15 मिनट करना, 5 मिनट से प्रारंभ करना और धीरे धीरे बढ़ा करके उसे 15 मिनट पर ले आए। 7.5 मिनट आगे, 7.5 मिनट पीछे। ये स्कंद चालन की क्रिया। मेरुदंड इसमें सीधा रहेगा, जो आपकी बैकबोन है वो एकदम सीधी रहनी चाहिए, स्ट्रेट। और इस प्रकार से स्कंद चालन की क्रिया गर्दन से लेकर के हमारे डायफ्राम तक, यहाँ तक जितने भी रोग हैं उन सब का निवारण, निष्कासन, सन्निधान इस स्कंद चालन क्रिया को करने से हो जाता है। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो इस क्रिया को नित्य प्रति करें तो उन्हें पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जिन्हें कफ आदि के रोग रहते हैं, अस्थमा है, कफ अधिक बनता है, वो भी इस क्रिया को करें तो ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा एक नई बीमारी आजकल चल पड़ी है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। बहुत लोग उस बीमारी से परेशान हैं, आश्रम में भी आते हैं। हमने उन लोगों को ये स्कंद चालन की क्रिया कराई और उन्हें बड़ा लाभ हुआ। किसी भी प्रकार का रोग सर्वाइकल का उन्हें नहीं रहा, सब लोग ठीक हुए। ताकि इस प्रकार से कंधों को चलाने से, और उसमें भी विशेषता पीछे की ओर जो कंधे चलाए जाते हैं वो सर्वाइकल में विशेष लाभकारी हैं। किसी भी प्रकार का सर्वाइकल हो, सर्वाइकल भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को उसमें चक्कर आता है, किन्हीं लोगों को हाथ में दर्द होता है, वो इस क्रिया को करेंगे तो उनका सर्वाइकल ठीक हो जाएगा। हाँ, तो मैं बता रहा था हृदय के जितने भी रोग हैं, जिनकी आर्टरी ब्लॉक है, वो भी इससे ठीक हो जाती है। फैट रिड्यूस होता है, अर्थात जो वसा शरीर में बढ़ा हुआ है वो घट जाता है। इस प्रकार से ये स्कंद चालन की क्रिया है। 15 मिनट की करनी है, मैं बता चुका हूँ पहले सर्वोत्थान का। हठयोग की एक छोटी सी क्रिया, नेति क्रिया। षटकर्म की जो 9 क्रियाएं हैं उनमें से एक छोटी सी क्रिया है नेति क्रिया। उस नीति क्रिया का प्रदर्शन हमारे आश्रम के पुराने साधक गुरुदेव जी के लाडले शिष्य आदरणीय श्री अशोक जी करेंगे, और हमारा ब्रह्मचारी मंत्री क्रिया को करके दिखलाएगा, हमारे आश्रम में विधिवत रूप से स्त्रियां इन क्रियाओं को करके अपने आप को योग में बना लें। जैसा आप देख रहे हैं, नीति की क्रिया एक सूत की डोरी बना करके उसे नासिका में डाला जाता है और मुख से खींचा जाता है। जो लोग अपने टीवी पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो रहे होंगे। जो लोग इस क्रिया को नहीं जानते, इसके लाभों का वर्णन मैं भी करूंगा संक्षेप में, पहले केवल देख लें। हाँ, अपने दोनों नासिकाओं में ये सूत की डोरी बना करके, पतली सी रस्सी बना करके डालते हैं और उससे इसको खींच लेते हैं। नेति क्रिया कहलाती है। हठयोग प्रदीपिका का लेख है, कपाल शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी जत्तुर्धरोगा नाम नेतिराशो निहंति च। नेति क्रिया कपाल का शोधन करती है, अर्थात हमारे मस्तिष्क से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उन सबका निष्कासन नेति क्रिया के करने मात्र से हो जाता है। और नेति क्रिया दिव्य दृष्टि को देती है। दिव्य दृष्टि का अभिप्राय ये है, जिनकी नजर कमजोर है वो इस क्रिया को करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, उनकी दृष्टि तेज हो जाएगी। तो अभी आपने देखा नीति की क्रिया की, इसके पश्चात जल नीति क्रिया को करेंगे। अभी जैसे किसी नाली को साफ करने के लिए सबसे पहले हम उसमें डंडा घुमाते हैं ताकि उसका मल छूट जाए, फिर पानी डालते हैं। पानी डालने से क्या होता है, जो जमा हुआ मल था, जो कि छूटा है, वो पानी के साथ बाहर आ जाता है। तो इस क्रिया को कहते हैं जल नीति। हाँ, अब जल नीति की क्रिया हमारे प्रोफेसर सोनजी चंडीगढ़ से आए हुए बता रहे हैं कि इन्हें दिखना बंद हो गया था और नीति क्रिया के अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।
इतनी तेज हुई है कि इतने वृद्ध पुरुष हैं उन्हें बता रहे हैं। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, तो पिछले अक्टूबर की बात है, सितंबर अक्टूबर की। अच्छा हाँ चलिए, तो मेरी जो आँख है ना, ये इससे दिखना बंद हो गया। मतलब मुझे काले काले पैचेस दिखाई देने लगे। तो पीए गया तो उन्होंने कहा कि आप कल आ जाइए, इसकी हम वो मास्क वगैरह काट के लेकर के तब करेंगे, आपकी वैसे आँखें ठीक लगती हैं, अंदर की नाड़ी जो है वो श्रिंक हो गई है। मैंने आकर के अगले रोज से नेत्री क्रिया आरंभ कर दी। तब तो वो पहले भी था, लेकिन फिर डिमॉन्स्ट्रेशन देने लगा, लोगों को करवाने लगा, खुद बंद कर दी। तो जब मैंने ये की और आज तक आपको बोल रहा हूँ, ये नेत्री क्रिया, ये और दूर नेत्री के साथ मेरी आँख बिल्कुल नॉर्मल हो गई। ये प्रभु के साथ। हाँ, नेति क्रिया करने के पश्चात जल नेति की क्रिया की जाती है। एक लोटा लेकर के जिसमें टोंटी ये लगी रहती है, अपनी नाक में हाँ सिर को एक तरफ झुका करके इस प्रकार से जल डालते हैं, जो दूसरी नासिका से निकल के आता है। ये जो जल है थोड़ा सा गुनगुना रहना चाहिए, जिसमें हल्का सा नमक मिला रहे, ताकि शरीर जो जल का जो ऑस्मोसिस प्रेशर होता है वो उससे ठीक रहता है। बढ़ नहीं पाता, जल ठीक प्रकार से दूसरी नासिका से निकल आएगा। जल की धार बन जानी चाहिए। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जल केवल यहीं से जा रहा है और निकल के आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये इधर से जाता है, यहाँ से होते हुए, और मस्तिष्क की जितनी भी नाड़ियाँ हैं उन सबको शुद्ध करते हुए, उनमें किसी भी प्रकार का मल जो है उसका निष्कासन करते हुए जल निकल के आता है। जल नेति की क्रिया नजर को तेज करने के लिए, किसी भी प्रकार का नेत्र रोग हो, नेत्र के किसी भी प्रकार के विकार को शांत करने के लिए ये क्रिया अनुपम है। जल नेति की क्रिया बहुत सुंदर। हमारे योग शास्त्रों में इस प्रकार से मिलता है लिखा हुआ कि हमारे गर्दन के ऊपर की जितनी भी बीमारियां हैं, इन क्रियाओं को करने से, नेति क्रिया और जल नेति क्रिया, और एक और क्रिया हम अभी बतलाएंगे, कपालभाति। कपालभाति वैसे आजकल दूसरे प्रकार से कराई जाने लगी है, वो थोड़ा उसका प्रारूप बदल गया है। जैसा कि योग शास्त्रों में मिलता है, कपालभाति कहते हैं मुख में जल लेकर के नासिका से निकालने को। इससे कपाल का, हमारे पूरे इस मस्तिष्क मंडल का शोधन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। हाँ, ये नेति क्रिया और जल नेति क्रिया अभी कराई गई, कपालभाति अभी की जाएगी। ठीक है, हमारे आश्रम का ब्रह्मचारी मंत्री नेति क्रिया और जल नेति दोनों क्रियाओं का प्रदर्शन किया। आदरणीय श्री अशोक जी कपालभाति क्रिया को करके दिखलाएंगे। हाँ, इस क्रिया में अपने मुख में पानी भरा जाता है और नासिका से, नाक के द्वारा निकाला जाता है। जहाँ हमारे दोनों नासिका मुख में आकर के मिलती हैं, वहाँ पर या गले में जल को ले जा करके नाक के द्वारा इस जल को निकालती हैं। आप देख सकते हैं। इस क्रिया का नाम है कपालभाति। कपाल शोधनार्थ, कपाल के शोधन के लिए, मस्तिष्क के शोधन के लिए ये क्रिया कराई जाती है। जल जो है हल्का सा गुनगुना रहना चाहिए और उसमें थोड़ा नमक पड़ा हो। जैसा गरारे करते हैं ना, वैसा जो जल होता है उस प्रकार का जल रखना चाहिए। हाँ, कपालभाति की क्रिया। बहुत सुंदर आज का कार्यक्रम रहा है। पहले जीवन तत्व की क्रियाओं का प्रदर्शन हुआ और अब ये हठयोग की क्रियाएं, सूत्र नीति, जल नीति, कपालभाति विधिवत कराई जा रही हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आप में बतला रहा जी ने विभिन्न प्रकार के चिकित्सकों को मुझे दिखलाया, एलोपैथिक भी दिखलाया,
होम्योपैथिक भी दिखलाया, आयुर्वेद की शरण में भी हम लोग गए। तो आयुर्वेद का ही प्रभाव पड़ा कि क्रियाओं आयुर्वेद की औषधियाँ लेने से शरीर को लाभ तो हुआ, किंतु जो यथार्थ लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। आयुर्वेद में जुकाम को दूर करने के लिए कुछ औषधियाँ हैं, चित्रघृत की आदि, उनको लेने से लाभ तो होता है, किंतु जितना लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। उसके पश्चात मुझे नेति क्रिया कराई गई। जब मैं 12 वर्ष का हुआ, नेति क्रिया करने से केवल 5 दिन के अभ्यास मात्र से ही सभी प्रकार का नजला जुकाम जो था वो ठीक हो गया। उसके पश्चात आज तक मुझे इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है और शरीर उत्तम स्वस्थ बना हुआ है। सब श्री प्रभु जी की कृपा है। तो नेति क्रिया करने से किसी भी प्रकार का जुकाम हो, साइनस हो, माइग्रेन हो, जो कठिन रोग हैं जिन्हें प्राय आज का जनमानस असाध्य रोग मानता है, ऐसे असाध्य रोग भी साइनस है, माइग्रेन है, तो किसी भी प्रकार की एलोपैथिक दवाइयों से ठीक होने में नहीं आ पाते हैं पूर्ण रूपेण। जो लोग नेति क्रियाओं का नित्य अभ्यास करते हैं उनकी वे आदि व्याधियाँ बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, चाहे उन्हें नजले का है हो, चाहे जुकाम हो, चाहे खांसी हो, नेत्र के रोग हो, साइनस हो, माइग्रेन हो, वे सभी रोग, कान के जितने भी रोग हैं वे सभी रोग अर्थात कंठ से ऊपर की जितनी भी बीमारियां हैं वो सब नेति क्रिया करने से ठीक हो जाती हैं। हमारे शरीर की नाड़ियों का केंद्र हमारा ये मस्तिष्क है, आज्ञा चक्र है, और यहाँ पर मल इकट्ठा हो जाता है नजले के द्वारा। नेति क्रिया करने से, जल नेति क्रिया करने से, कपालभाति करने से वो मल हट जाता है, निकल जाता है, और उसके पश्चात जल नीति जब हम करते हैं तो नाड़ियाँ बिल्कुल शुद्ध हो जाती हैं और किसी प्रकार का रोग उनमें नहीं रहता। इस प्रकार से सब क्रियाएं उठाई गई। जीवन तत्व साधन की 9 क्रियाएं जिनका हमारे दादा गुरुदेव आनंद श्री प्रभु जी ने हिमालय से लौट करके प्रचार प्रसार किया, और उसके पश्चात जल नीति, सूत्र नीति की क्रिया जो जन समाज में लुप्तप्राय उनका प्रादुर्भाव पुनर्जन्म श्री प्रभु जी ने किया है। इस बारे में हमारे आनंद श्री गुरुदेव जी छोटी सी घटना बताया करते थे। जिन दिनों वे श्री प्रभु जी के चरण शरण में आए, ऋषिकेश आश्रम में त्रिवेणी घाट एक पड़ता है, वहाँ पर वो बैठकर के नीति क्रिया कर रहे थे। एक महात्मा उनके पास आया और बोलने लगा कि आपको ये क्रिया किसने सिखला दी है? ये तो वनों में रहने वाले साधुओं की चीज है, ये ऐसे समाज में करने की क्रिया नहीं है। गुरुदेव जी को उसकी बात सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने का अभिप्राय ये है, उस समय ये क्रियाएं केवल योगी लोग किया करते थे। हमारे आश्रमों से ये क्रियाएं प्रकाशित हुई हैं, और आज हमें खुशी है इस बात की कि सभी आश्रमों में, अन्य योगाश्रमों में भी अन्य योगाचार्य इन क्रियाओं को कराते हैं। लोगों का स्वास्थ्य लाभ, मानसिक लाभ इन क्रियाओं के करने से हो रहा है। जीवन तत्व की 9 क्रियाएं थी जिनका प्रदर्शन हुआ। हमारा तो और भी विचार था, किंतु समय गवाही नहीं दे रहा। अब ये जीवन तत्व की 9 क्रियाओं के बाद अब हमारे दादा गुरुदेव आनंद कंद श्री प्रभु जी और आनंद कंद श्री गुरुदेव जी जिनका आज जन्म दिवस है, उनकी आरती की जाएगी, और उस आरती के पश्चात फिर योग का आध्यात्मिक पक्ष करके कार्यक्रम प्रारंभ होगा। ये तो केवल शारीरिक पक्ष था, फिर उसमें बताएंगे कि किस प्रकार हमारे गुरुदेव ने विश्व भर में योग प्रचार कार्यक्रम किए और अपने जीवन के 50 वर्ष योग के प्रचार प्रसार में लगाए। आज जितना योग का ये प्रचार प्रसार दिखता है, हमारे श्री प्रभु जी, श्री गुरुदेव की कृपा का फल है। अन्य योगाचार्य मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा, स्वामी श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी महाराज जो योग के बड़े अच्छे प्रचारक रहे हैं अपने समय के, वे भी हमारे श्री गुरुदेव जी की कृपा को प्राप्त करके ही योग क्षेत्र में इतने आगे बढ़े। विश्वव्यापी प्रचार प्रसार उनका किया। योग के बहिरंग साधनों पर उनका पूर्ण अधिकार था। नीति, धोती, षटकर्म आदि योगासन, इन सब क्रियाओं को वो कराया करते थे। हमारे आश्रम से उनके प्रचार प्रसार का विकास हुआ है। जीवन तत्व की 9 क्रियाएं और नेति की एक क्रिया जो यहाँ दिखलाई गई, जो लोग नित्य प्रति क्रियाओं को करेंगे, प्रातःकाल केवल मात्र 1 घंटे जीवन तत्व की क्रियाएं करनी है, और नेति क्रिया करने को तो 2 मिनट लगते हैं। शौच जाकर के दंत धावन, दातुन आदि प्रसाद जो भी आप लोग करते हैं वो करने के पश्चात नेति क्रिया करें, फिर उसके बाद स्नान कर लें और फिर जीवन तत्व कर लें। ऐसा करने से किसी प्रकार का रोग नहीं रहेगा, बार बार अस्पतालों के डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सभी प्रकार के रोगों की शांति होकर के स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर बना रहेगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। जो लोग ध्यान के मार्ग में भी बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को भी अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। हमारा शास्त्रीय लेख है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, और दूसरी बात है शरीर माध्यम खलु धर्म अर्थ काम मोक्ष साधना नाम। शरीर ही सभी प्रकार के
आध्यात्मिक साधनों का भी हेतु है, कारण है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए जीवन तत्व की 9 क्रियाएं, नीति की एक क्रिया जिसका भी प्रदर्शन किया गया, अनिवार्य रूप से सबको करनी चाहिए। अब हमारा कार्यक्रम श्री प्रभु जी की आरती करने का है। इस समय अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। सभी को जय गुरु।
जी भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामदास जी महाराज की, योग योगेश्वर श्री हनुमान जी महाराज की। सभी गुरु भाई से प्रार्थना बहनों से। गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए, खाना तुमने बड़ा अच्छा प्रसन्न किया। उस समय कहा लल्ला कहाँ बनाना कि महाराज जी आप यहाँ आदेश करेंगे कि चल लल्ला चलो देखते हैं। गुरुदेव गाड़ी में बैठ करके 2-4 जगह घूम करके आए और आ करके इस स्थान पर उन्हें अपने छड़ी टेक दी। उस समय बहुत ही समझो कि क्या कहा जाए, पैसा किसी के पास नहीं के बराबर था। हम लोग भी यहाँ सन 73 में आकर रहे, क्यों मेरे से पहले यहाँ महात्मा ज्ञानी राम जी आ गए थे। ज्ञानी राम से पहले महात्मा टाट बाबा यहाँ रहे, वो कुछ दिन रहे, अधिक नहीं रहे, क्योंकि उनके खान पान की व्यवस्था नहीं बन पाई थी। 73 फरवरी के महीने में मैं ऋषिकेश में आचार्य महादेव जी के पास में वेद पढ़ने जाता था। वहाँ से मैं छोड़ करके यहाँ आया। पंडित खेमचंद शर्मा के घर पर गुरुदेव का प्रोग्राम चल रहा था। उसमें मैं और पुष्कर दत्त वहाँ पहुँचे। खैर हम यहाँ आए। उस समय इस पौधे को सींचने के लिए, लगाने के लिए गुरुदेव ने किन किन को चुना। एक ओम प्रकाश शर्मा थे, एक राम कुमार कौशल थे, एक जयप्रकाश कौशिक थे, एक दर्शनानंद डॉक्टर थे। आर.डी. सन्ना और देवी सिंह सिसोदिया ये तो बाहर से इस आश्रम को देखते थे, कोई अधिकारी आकर के यहाँ रोकथाम न करे। बाकी इस पौधे को लगाने वाले वही व्यक्ति थे। गुरुदेव ने यहाँ वैसे प्रचार क्षेत्र इतना नहीं बनाया, वो यहाँ आकर के अपना विश्राम स्थान बनाया। जाते आते समय यहाँ विश्राम करते थे, हफ्ता रहो, 2 दिन हो, 1 दिन हो। क्योंकि वैसे तो ये शाखा बहुत पुरानी है, कोई ये सोचे कि ये 73 में ही बनी, ऐसा नहीं है। 1911 में भोजी नेपाल हिमालय से पहले समाई गांव में गुफा का निर्माण किया। 1926 में ऋषिकेश आश्रम का निर्माण किया। उन्हीं दिनों उससे पहले लाहौर का में आश्रम, वो एक नदी है उसके किनारे में, ध्यान नहीं है, रावी नदी के किनारे वहाँ बनाया। पता नहीं वो आश्रम आज किस हाल में होगा, कह नहीं सकते हैं। छेड़ा में प्रभु जी का आश्रम है, अमृतसर में आश्रम है। आज तो मेरे ख्याल में हर जिले में आश्रम बन गए होंगे, सैकड़ों जगह। हमारे आदरणीय ताऊ योगीराज मुरारी महाराज के शिष्यों ने बहुत आश्रम स्थापित कर दिए हैं और हमारे आश्रम भी काफी जगह स्थापित हो चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि गुरुदेव ने इस पौधे को लगाया उनका है, उनको सींचने के लिए इन लोगों को नियुक्त किया, लेकिन वो लगाने वाले, सींचने वाले भी नहीं है। लेकिन जिन्होंने लगाया वो उनमें नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, वो अवतार महापुरुष हैं। आज भी हमारे तुम्हारे साथ में यहाँ विराजमान है। आज इसमें एक शरीर से अनेकों तो विराजमान है, क्योंकि गुरुदेव जी में वो ताकत थी काया निर्माण करने की। वृंदावन में एक उनके मित्र थे, अगरदत्ता सिद्ध थे, वो उनके साथ में घूमने निकलते थे। तो एक दिन अगरदत्ता से कुछ बात होगी
तो कहा अगर दत्ता ने क्यों ब्रह्मचारी हम तुम्हारे गुरुदेव को खींच नहीं यहाँ पर, गुरु जी नहीं बोले। फिर उन्होंने कहा, फिर भी नहीं बोले। तीसरा कहा, गुरु जी को थोड़ा आ गया कि तेरी ये जिद तो खींच के दिखा मुझे, इतनी ताकत है तेरे में कि दोनों हम बैठ गए। दोनों ने हमें, मैंने कहा आप सूक्ष्म से शरीर से खेचेंगे या स्थूल शरीर से? उन्होंने कहा भाई सूक्ष्म से, चलो सूक्ष्म शरीर से। हमने अपना निर्माण चित्त बनाया, दोनों निर्माण चित्त बना करके ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश आश्रम में जब घुसे, प्रभु जी चिमटा लेकर खड़े थे। प्रभु जी ने एक चिमटा मारा उस महात्मा को, अगरदत्ता को, अगरदत्ता चलाया। अरे ब्रह्मचारी जी, मैंने कब कहा था हम महाप्रभु को कुछ लेंगे? बार बार कहते ना, हमने सोचा था कोई शब्दा निकला होगा, खींच लेंगे। जो सर्वशक्तिमान है, सिद्ध हो गए, महासिद्ध हैं, जिनकी सिद्ध लोग वंदना करते हैं, उनके खींचने ताकत हमें नहीं है। क्यों? वो ताकत हमारे गुरुदेव की थी। एक बार गुरुदेव चंडी के पहाड़ पर तपस्या कर रहे थे। ध्यान में बैठे, ध्यान की ऊंची स्थिति थी। उनकी कब्र पर मोटे मोटे बिच्छू चढ़ गए। एक महात्मा थे, रोहतक जिले के थे, लगभग उनकी आयु 400 वर्ष की थी। उसको महात्मा चिल्लाने लगा, अरे ब्रह्मचारी और तुम बैठोगे नहीं? क्यों? ये बिच्छू काट लेगा, तुम मर जाओगे। बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा वो। उनकी आवाज से गुरुदेव की समाधि भंग हुई और उन्हें देखा बिच्छू को उठा के चढ़। महात्मा देख कर दंग रह गया कि जिसके छूने मात्र से मर जाते हैं, आज ब्रह्मचारी ने तो हाथ से फेंक दिए सब। जो कि हम इतने बड़े 400 साल से बैठे हैं, हम भी डरते थे, जगह को ध्यान के बैठते थे। उस महात्मा के मन में श्रद्धा हुई, ये साधारण ब्रह्मचारी नहीं है। लोग उनको पहचान नहीं पाए, वो क्या थे, रहते थे। मुझे याद है सन 76 की बात है, रामनवमी के बाद में सवाई आसन से दुखी होकर के यहाँ चला आया और यहाँ मन में विचार आया कि यहाँ क्या रखा है। नाथ संप्रदाय के साधु थे, उनसे मेरा अच्छा संपर्क था और वो चाहते थे मुझे अभी हमारे पास रहे। मेरे मन में भी एक भाव आ गया। रोहतक में एक रानीला स्थान है, झज्जर के इलाके में नाथों का डेरा है, 400-500 बीघे जमीन है। मैं वहाँ चला जाऊँगा, मुझे वहाँ का मंदिर बना देंगे। ठीक 4 बजे महाप्रभु नए पार्वती के दर्शन में एकदम बैठा हो गया। हाँ, फिर हमने कहा तो गला में ना सुना। बोल श्री आनंद गंध महाप्रभु श्री रामलाल महाराज की जय। यही है नाथ। खैर, उन्होंने
कहा तुम दुनिया में कहीं धक्के खाओ, धक्के खा फिर नहीं आना, इस जगह को छोड़ नहीं सकते और हम तुम्हें फिर पहचान रहे। किसी पे इलाहाबाद का प्रोग्राम था, संसद का प्रोग्राम था, कौन था शायद, और मैं मना किया था, मैं समय में नहीं आऊँगा, भाई को मैं जाना है, कहीं जाएंगे, किराया तो है नहीं हमारे पास। क्यों? उसमें ज्ञानी बाबा थे और उसमें पैसे भी नहीं आते थे, कोई 1-2 रुपये आता था ज्ञानी बाबा की, कोई संदुकड़ी थी दान, उसमें डाल लेते थे वो, और मैं कभी कभी इसको हिला करके 10 से निकाल लेते थे, क्यों इतने ही पैसे हुआ करते थे। जब ये कमेटी का ऐसा ही था तो मेरे को जयप्रकाश भाई जी कहते थे, हम लोग बहुत प्रेम मानते थे। हाँ, वो खैर बात तो काफ़ी बढ़िया है। मैं इलाहाबाद के लिए चल दिया, समय पहुंचा। गुरुदेव ने कहा है तेरे को तो आना नहीं था, क्यों आया? मैंने पत्थर मेरी जेब में था, मैंने कहा, आपने कहा था कि अल्लाह तुम्हारी इच्छा तो वो आ जा, कि मैंने इलाहाबाद के लिए लिखा था। इलाहाबाद के पास मैंने पैसे लिए थे और समाई तक टीटी मुझे सारे जानते हैं, तो मुझे कोई डर नहीं था, मैं इसलिए बगैर टिकट चला आई। ठीक है, हम कुंभ में पहुंच गए। गुरुदेव ने भंडारे में ड्यूटी लगा दी कि आज भंडारा 7 दिन चलाना है। हम सुबह से शाम तक भंडारे में लगे रहे। शाम के टाइम हल्की हल्की बारिश होने लगी और उसमें लोग भी काफ़ी बढ़ गए, भोजन का भी समय में ऐसा हो गया। तो एक अचानक महात्मा आ गए, लंगोटी पहने हुए थे, एक लंबे थे, और वहाँ के भट्टी पे बैठ गए। एक ब्रह्मचारी कहने लगा, भाई जी देखो ये भट्टी पे बैठ गया। मैंने कहा, सिद्ध के बच्चे यहाँ के चलेगा? मैंने उसको उठाया, मन में भाव आ गया, वो याद आ गई दिल्ली की, कि उन्हें कहना पहचान लेना, हम फिर मिलेंगे। मेरा शरीर काम उठा, क्या पता हो सकता वही। मैंने कहा, भाई महाराज भोजन करेंगे, लाओ। मैंने पत्थर रखी, उस ब्रह्मचारी ने थोड़े चावल इकट्ठे करके रखे और दाल का पानी था, फिर हमने चीनी रख दिया आगे। मैंने कहा, भाई देखो ये कढ़ाई उठाओ, अंदर कर दो, ये तो ऐसे आते रहेंगे। फिर मन में आ गया, कढ़ाई अंदर से बाहर से अंदर रखी तो वहाँ कोई नहीं था। महात्मा गए, भागे हम इधर उधर, महात्मा दिखाई नहीं दिए कहीं। सुबह गुरुदेव से मैंने कहा, गुरुजी इस तरह हुई, तो गुरुजी ने कहा, देख ये सिद्धों का स्थान है, यहाँ बड़े बड़े सिद्ध महात्मा आएंगे, तुम्हें सिद्धों के पास यहाँ से महात्मा आएंगे और तुम्हारी ड्यूटी हार आएगी। मैंने कहा, जी मैं यहाँ से भंडारे में नहीं रहूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई सिद्ध महात्मा मुझे तो शराब देकर मार दिया। मैंने नहीं कि तेरी ड्यूटी यही रही। क्यों? तो सिद्धों से डरता है ना, मैं तो सिद्ध नहीं हूँ, मेरे से तो डरता नहीं है, तो इसलिए तेरी ड्यूटी एक महीना ही है। मैं रोज मुझे प्रार्थना करता था। सिद्ध वही थे, सिद्ध लोग उन्हीं की वंदना करते थे, लेकिन हम वही है, तो हम तो न पहचान सके। तो सदगुरुदेव भगवान सबकी सारे भंडारा सब
शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा हो। शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा। है जोगी अगम अपारा, है जोगी अगम अपारा। है जोगी अगम अपारा, है जोगी अगम अपारा। शंकर भोले शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा हो। शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा। है तन में भस्म रमाए, मस्तक पर चंद्र सुहाए। है तन में भस्म रमाए, मस्तक पर चंद्र सुहाए। है तन में भस्म रमाए, मस्तक पर चंद्र सुहाए। है तन में भस्म रमाए, मस्तक पर चंद्र सुहाए। उठे ध्वनि शब्द ओंकारा, है जोगी अगम अपारा। ध्वनि शब्द ओंकारा, है जोगी अगम अपारा। शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा हो। शंकर तेरी जटाओं से बहती गंग धारा। तुम नीलकंठ कहलाए, तेरे अंग भुजंग सुहाए। तुम नीलकंठ कहलाए, तेरे अंग भुजंग सुहाए। तुम नीलकंठ कहलाए, तेरे अंग भुजंग सुहाए।